नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में एक जंग चल रही है? एक ऐसी लड़ाई जहां बाहर कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आप हार रहे हैं। सुबह उठते ही चिंता, दिन भर भविष्य का डर और रात को पछतावा। हम सब अपने जीवन के अर्जुन हैं। हमारे सामने समस्याओं की एक बड़ी सेना खड़ी है। आर्थिक तंगी, रिश्तों की कड़वाहट, करियर का दबाव और लोगों की उम्मीदें। और उस वक्त हमारा हाथ कांपने लगता है, हमारा गांडीव यानी धनुष गिरने लगता है। हम हार मान लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि बस अब और नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं था, वो मन की एक अवस्था यानी स्टेट ऑफ माइंड थी। आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज हम भगवत गीता से श्री कृष्ण के वो 5 सबसे शक्तिशाली सूत्र जानेंगे जो उन्होंने अर्जुन को तब दिए थे जब वो पूरी तरह टूट चुके थे। ये सिर्फ धार्मिक बातें नहीं हैं, ये सर्वोच्च मनोविज्ञान है। अगर आपने इन 5 बातों को समझ लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको शांति और सफलता से दूर नहीं रख सकती। तो चलिए श्री कृष्ण की दृष्टि से जीवन को देखना शुरू करते हैं। 1. कर्म करो लेकिन परिणाम के गुलाम मत बनो। डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। सबसे पहला और सबसे बड़ा पाठ जो शायद आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन आज हम इसे आज के संदर्भ में समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? चिंता। और चिंता क्यों होती है? क्योंकि हम काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो? मनोविज्ञान कहता है कि जब आपका दिमाग परिणाम पर केंद्रित होता है तो आपका ध्यान वर्तमान क्षण से हट जाता है। आपका दिमाग भविष्य में यात्रा करने लगता है जो अभी मौजूद ही नहीं है। और जब आपका दिमाग वर्तमान में है ही नहीं तो आप अपना 100% कैसे दे पाएंगे? कृष्ण कहते हैं, प्रक्रिया पर ध्यान दो, पुरस्कार पर नहीं। कल्पना कीजिए एक खिलाड़ी की। अगर वो खेलते समय ये सोचे कि मुझे जीतना ही है तो उसका ध्यान खेल से हट जाएगा और वो गलती कर बैठेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दे तो जीत अपने आप मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों, आज से एक नियम बना लें। आपका नियंत्रण सिर्फ आपकी मेहनत पर है, परिणाम देना उस ऊपर वाले का काम है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो आपके दिमाग से असफलता का डर गायब हो जाता है। और जब डर निकल जाता है तभी इंसान इतिहास रचता है। अपने आप से कहिए, मेरा काम है बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना, बाकी कृष्ण संभाल लेंगे। दूसरी रणनीति है मन पर नियंत्रण। गीता के 6 अध्याय में कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो मन का गुलाम है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, हमारे दुख की वजह बाहर वाले लोग नहीं हैं, हमारे दुख की वजह हमारा खुद का दिमाग है। कभी गौर कीजिए, कोई छोटी सी बात होती है और हमारा दिमाग उसे पकड़ कर बैठ जाता है। हम घंटों तक वही नकारात्मक विचार दोहराते रहते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये क्या है? ये आपका दिमाग आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। कृष्ण कहते हैं कि मन एक चंचल घोड़े की तरह है। अगर आपने इसकी लगाम अपने हाथ में नहीं ली तो ये आपको खाई में गिरा देगा। तो इसे नियंत्रित कैसे करें? इसका जवाब कृष्ण देते हैं, अभ्यास और वैराग्य। जब भी दिमाग नकारात्मक दिशा में भागे, उसे पकड़कर वापस लाओ। जैसे हम एक छोटे बच्चे को बार बार समझाते हैं, वैसे ही दिमाग को बार बार वर्तमान में लाओ। इसे आज की भाषा में माइंडफुलनेस कहते हैं। जब भी गुस्सा आए, जब भी अवसाद महसूस हो, एक पल रुकिए और अपने दिमाग से कहिए कि मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरा नहीं। शांत हो जा। जो इंसान अपनी भावनाओं के बहकावे में नहीं आता, असली योद्धा वही है। तीसरा सबसे बड़ा पाठ जो आज के वक्त में सबसे जरूरी है, बदलाव को स्वीकार करना। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, दिल टूट जाता है, नौकरी चली जाती है, कोई अपना छोड़कर चला जाता है, हमें लगता है जीवन खत्म हो गया। तब कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे डलते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। और सबसे बड़ी पंक्ति, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम अंत समझते हो वही जीवन की नई शुरुआत है। एक पल में तुम राजा बन सकते हो, दूसरे पल में रंक। मनोविज्ञान में इसे लचीलापन यानी रेजिलियंस कहते हैं।
हम दुख इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम चीज़ों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वक्त रुक जाए, हम चाहते हैं कि वो रिश्ता कभी ना टूटे, वो जवानी कभी ना ढले। लेकिन दोस्तों, पानी तभी साफ रहता है जब वो बहता रहे। रुका हुआ पानी सड़ जाता है। अगर आपके जीवन में आज बुरा वक्त चल रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि कृष्ण का नियम कहता है कि ये भी बदलेगा। ये बुरा वक्त आपको तोड़ने नहीं, आपको गढ़ने आया है। जैसे सोने को चमकने से पहले आग में तपाया जाता है, वैसे ही जीवन आपको तपा रहा है। इस बदलाव को स्वीकार करो, रोना बंद करो कि क्या चला गया और ध्यान लगाओ कि अब नया क्या आने वाला है। याद रखो, पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। चौथा पाठ, समत्वम, हर हाल में समान रहो। चौथा पाठ है भावनात्मक स्थिरता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको एक समान समझो। ये सुनने में अजीब लगता है ना, कोई दुख में खुश कैसे हो सकता है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर बन जाओ। इसका मतलब ये है कि आपकी आंतरिक शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आजकल हमारा मूड कैसे काम करता है? किसी ने तारीफ कर दी तो हम हवा में उड़ने लगे, किसी ने बुराई कर दी तो हमारा दिन खराब हो गया। मतलब हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। कोई भी आकर बटन दबाता है और हमें नचा देता है। कृष्ण कहते हैं, अडिग रहो। जब सफलता मिले तो घमंड मत करो, और जब असफलता मिले तो खुद को कोसो मत। दोनों ही अस्थायी हैं, दोनों ही मेहमान हैं, आएंगे और चले जाएंगे। जो इंसान न्यूट्रल रहना सीख लेता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। सोचिए, अगर आपको फेल होने का डर ही न रहे और जीतने का घमंड न हो, तो आप कितने खतरनाक खिलाड़ी बन जाएंगे। आप खुलकर खेलेंगे। यही वो अवस्था है जिसे योग कहते हैं। समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही योग है। अपनी खुशी की चाबी अपनी जेब में रखो, दुनिया की जेब में नहीं। पांचवा और आखिरी पाठ, जो सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे शक्तिशाली है, पूर्ण समर्पण। आखिर में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों और चिंताओं को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे हर पाप, हर दुख से मुक्त कर दूंगा। हमारे जीवन के 90% दुखों का कारण हमारा अहंकार है। मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये बनाया, मैं ये समस्या सुलझा लूंगा। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ मुझे ही करना है, तो हमारे कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ आ जाता है। हम थक जाते हैं, हम तनाव में आ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तू बस एक जरिया यानी इंस्ट्रूमेंट है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन। जब आप ये मान लेते हैं कि एक सर्वोच्च शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो शक्ति जो सूरज को उगाती है, जो दिल को धड़काती है, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। आपको समझ आ जाता है कि जो हो रहा है वो किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। इसका मतलब ये है कि प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और मेहनत ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। जब आप अपना अहंकार एक तरफ रख देते हैं तो आपके अंदर की ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तब आप काम नहीं करते, आपसे काम करवाया जाता है, और वो काम एक मास्टरपीस होता है। निष्कर्ष, उठो और युद्ध करो। तो दोस्तों, ये थी भगवद गीता की वो 5 सीखें जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने मन को वश में करो, बदलाव को स्वीकार करो, हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहो, और सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दो। अर्जुन ने ये बातें समझी, और जो अर्जुन शुरू में हथियार डालकर रो रहा था, उसी अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता। आपकी जिंदगी भी किसी महाभारत से कम नहीं है। आपके पास भी वही विकल्प है, या तो रोते रहो, शिकायतें करते रहो और हार मान लो, या फिर कृष्ण की इन बातों को अपनाओ, अपना गांडीव उठाओ और अपनी समस्याओं का सामना करो। याद रखना, कृष्ण रथ चला रहे हैं, लेकिन तीर आपको ही चलाना पड़ेगा। वे रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आज इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत जगाई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री कृष्ण। देखते हैं कितने लोग अपनी जिंदगी की जंग जीतने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम गीता के श्लोकों को और गहराई में समझें या महाभारत की और भी छिपी हुई रणनीतियों पर वीडियो लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो परेशान है। शायद कृष्ण का ये संदेश उसकी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और बोलिए राधे राधे।